आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु डीपीआर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपए के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनवाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनवाया जाएगा। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटीज से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को
आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 करोड़ रुपए की जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाइवलीहुड हेतु संबल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन करना प्रस्तावित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं सिविक एमेनिटीज यथा पार्किंग, रेनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बस स्टैंड्स आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इम्प्लीमेंट किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशंस की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस सिंगल विंडो की यूटिलिटी तथा एफिशिएंसी में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयूज के क्रियान्वयन को गति देने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए पीएमयू का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेड़तल, तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना भी प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।